हेलो एवरीवन, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे मुख्यमंत्री निशुल्क दवा जांच योजना के बारे में। तो आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। इट इज़ राजस्थान फ्लैगशिप फ्री मेडिसिन एंड टेस्ट स्कीम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये राजस्थान की ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की बिगेस्ट फ्री मेडिसिन स्कीम है। अब योजना में जो है देश में राजस्थान क्या है, फ्री मेडिसिन उपलब्ध करवाने में फर्स्ट रैंक पर है। इसका एम क्या है वो भी देख लेते हैं। इसका एम जो है, जितनी भी जो जनरल मेडिसिन है, जेनेरिक जो मेडिसिन है, उसके अलावा जितनी भी सीवियर डिजीज है लाइक कैंसर, हार्ट, किडनी, इनसे रिलेटेड भी क्या करता है, ये मेडिसिन प्रोवाइड कराता है टू रिड्यूस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑफ पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम कैंसर, हार्ट, किडनी रिलेटेड डिजीज एंड अदर सीवियर एलिमेंट्स। इनके लिए क्या करता है, ये फ्री में मेडिसिन और टेस्ट प्रोवाइड कराती है ये स्कीम राजस्थान गवर्नमेंट के थ्रू। आगे हम देखते हैं अबाउट द स्कीम। इट हैज 2 कंपोनेंट्स। 2 कंपोनेंट में एक तो है फ्री मेडिसिन जो कि पहले स्टार्ट हुआ था, उसके कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद फिर फ्री टेस्ट स्टार्ट किए गए। जो फ्री मेडिसिन स्कीम है वो अशोक गहलोत जी सरकार के द्वारा 2011 में स्टार्ट किया गया था, 2 अक्टूबर 2011 में। तो फ्री मेडिसिन है, इसका एम क्या है, टू प्रोवाइड कॉमनली यूज्ड इसेंशियल मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट टू पेशेंट्स विजिटिंग गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस। यानी इसका मतलब ये हो गया कि जो कॉमनली यूज जो जितनी भी एसेंशियल मेडिसिन है, जिनकी लिस्ट क्या है, वो लिस्ट जो है वो बनाई गई है, उसके अकॉर्डिंग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन जो है पेशेंट को प्रोवाइड कराई जाती है। और ये उन्हीं को प्रोवाइड कराई जाएगी जो गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन में क्या करते हैं, विजिट करते हैं, वहां पर दिखाने जाते हैं। अब हम देखते हैं फ्री टेस्ट। अब फ्री टेस्ट वाली स्कीम जो है उसमें क्या होता है, टू प्रोवाइड फ्री टेस्ट। इसमें भी वही है कि इसमें टेस्ट जो है वो फ्री में कराए जाते हैं। ये स्कीम जो है वो लॉन्च कब हुई थी, 7 अप्रैल 2013, यानी ये हुई थी हेल्थ में, जो हमारा हेल्थ डे आता है उस दिन ये लॉन्च की गई थी 2013 में। इसको वैसे तो स्टार्ट 3 चरणों में भी किया गया था, यानी इसकी 3 स्टेज 2013 में टारगेट की गई थी। बाद में धीरे धीरे इन सब टारगेट्स को पूरा भी किया गया था और ये दोनों स्कीम आज तक चली जा रही है और राजस्थान की सबसे सक्सेसफुल जो स्कीम है उनमें से मानी जाती है। अब हम फ्री मेडिसिन और फ्री टेस्ट स्कीम है उसको अलग से और डिटेल से ध्यान लेते हैं। फ्री मेडिसिन स्कीम, अंडर दिस स्कीम फ्री सप्लाई ऑफ जेनेरिक मेडिसिन, यानी इसके अंदर क्या होता है, जितनी भी जेनेरिक दवाइयां जो होती है वो फ्री में उपलब्ध करवाई जाती है। अंडर मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना ऑल आउटडोर एंड इंडोर पेशेंट्स विजिटिंग मेडिकल कॉलेज, अटैच्ड हॉस्पिटल्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड सब सेंटर्स आर प्रोवाइडेड एसेंशियल मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी इसके थ्रू जो है जेनेरिक मेडिसिन प्रोवाइड करती है। अभी जेनेरिक मेडिसिन मिलेगी कहाँ, ये मेडिसिन जो है उन्हीं जो गवर्नमेंट के जितने भी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल है, इसके अलावा हेल्थ सेंटर्स है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, सब सेंटर है, वहाँ पर जो कोई भी व्यक्ति, कोई भी पेशेंट यदि विजिट करता है तो वहाँ पर क्या होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन प्रोवाइड कराई जाएगी। अब दोनों स्कीम में हम ये देख लेते हैं कि दोनों स्कीम जो है उसमें लाभार्थी कौन कौन होंगे। लाभार्थी सबसे पहले देख लेते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाने आने वाले सभी ओपीडी पेशेंट्स होंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट आईपीडी पेशेंट्स होंगे। सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो गए, जैसे वर्किंग और रिटायर्ड हो गए, बीपीएल हो गए, स्टेट बीपीएल हो गए, आस्था कार्ड होल्डर्स हो गए, दिव्यांग हो गए, इसके अलावा कथोड़ी जनजाति और भी बहुत सारी ट्राइब्स है, उन सभी को इसका बेनिफिट दिया जाएगा। द लिस्ट ऑफ जो हमारी फ्री मेडिसिन है उसमें द लिस्ट ऑफ ड्रग्स which is provided by free drug distribution center has been displayed in government medical institutions. Medicines are available for outdoor patients according to OPD timing and 24 hour for indoor and emergency patients. अब जो लिस्ट ऑफ ड्रग्स होगी वो फ्री ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पर क्या होगी, प्रोवाइड कराई जाएगी, जो कि डिस्प्ले कहाँ होगी, गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में, जैसे कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हो गए, मेडिकल कॉलेज हो गए और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो गए, सब सेंटर्स, इन सब में क्या होगा, जो ड्रग्स की लिस्ट होगी वो प्रोवाइड कराई जाएगी। मेडिसिन आर, अब जो आउटडोर जो पेशेंट्स हैं उनको जो मेडिसिन दी जाएगी वो ओपीडी टाइमिंग के अकॉर्डिंग दी जाएगी, जबकि इंडोर और इमरजेंसी जो पेशेंट्स हैं उनको 24/7 आवर्स जो है मेडिसिन उपलब्ध रहेगी। अंडर द स्कीम मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्रिटिकल एंड सीवियर डिजीज और ऑल्सो अवेलेबल, जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखेंगे फ्री टेस्ट स्कीम। फ्री टेस्ट स्कीम में क्या होगा, टू प्रोवाइड क्वालिटी एसेंशियल डायग्नोस्टिक सर्विसेज इन ऑल द गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस एंड कंट्रीब्यूट टू फंडामेंटल राइट टू हेल्थ।
मिशन टू स्ट्रेंथन द एग्जिस्टिंग लेबोरेटरीज एंड अदर डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज इन पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस so as to provide the essential diagnostic services free of cost to all patients visiting government hospitals. इसमें क्या होगा, जितनी भी जो डायग्नोस्टिक सर्विसेज है, यानी जितनी भी डायग्नोस करने वाली सर्विस है, उन सभी को क्या किया जाएगा, जितने भी गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है उसमें प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि क्या होगा, हमारा फंडामेंटल राइट टू हेल्थ में कंट्रीब्यूशन भी करेगा. साथ ही ये मिशन जो है, जितनी भी एग्जिस्टिंग जो लेबोरेटरीज है जहाँ पर टेस्ट जो की जाते हैं, उनकी रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं, तो उनको क्या किया जाएगा, स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा. और डायग्नोस्टिक जो फैसिलिटीज़ है वो सभी पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन में प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जाएगी, सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट. सबसे बड़ा टारगेट ये रहेगा. टू मीट गैप्स, और साथ में क्या होगा, टू मीट गैप्स एंड टू प्रोवाइड क्वालिटी डायग्नोस्टिक सर्विसेज एडिक्वेटली इक्विप्ड डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज आर प्रपोज्ड एंड पैकेज्ड एट वेरियस लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर. डायग्नोस्टिक सर्विसेज जो है वो क्या हो, फैसिलिटीज वगैरह जितनी भी है वो एक पैकेज के रूप में क्या हो, हेल्थ केयर सेंटर्स में प्रोवाइड कराई जाएंगी. अब हम देख लेते हैं कि जो फ्री मेडिसिन है वो अभी कितनी गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड कराई जा रही है. लगभग 612 यानी 612 मेडिसिन जो है अभी गवर्नमेंट की 712 मेडिसिन जो है वो भी प्रोवाइड कराई जा रही है राजस्थान गवर्नमेंट के थ्रू. और इसी तरह टेस्ट जो है वो अभी 90 टाइप के टेस्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जबकि मेडिसिन जो थी पहले 608 तरह की मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड कराई जा रही थी, अभी 712 करवाई जा रही है. और पहले जो टेस्ट थे वो 70 टाइप्स के टेस्ट फ्री थे, और अभी 90 टाइप के टेस्ट फ्री हो चुके हैं 2019-20 में, जो कि 2017-19 में 70 टाइप ऑफ टेस्ट थे. नेक्स्ट हम देख लेते हैं, द सक्सेस ऑफ द स्कीम इज ऑल्सो एट्रीब्यूटेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्विपमेंट मेंटेनेंस एंड रिपेयर वर्कशॉप एट जोनल लेवल मेंट बाई वन बायोमेडिकल इंजीनियर ईच टू एड्रेस द रिक्वायरमेंट ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट इन द जोन. अब इस स्कीम को सक्सेसफुल करने के लिए क्या है, इक्विपमेंट मेंटेनेंस एंड रिपेयर वर्कशॉप की जो एस्टेब्लिशमेंट किया गया है सभी जोन वाइज किया गया है, तो उसमें एक बायोमेडिकल इंजीनियर जो है वो भी लगाया गया है. तो ये क्या करेगा, जितने भी हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं उनको रिपेयर और मेंटेनेंस अगर नीड है तो क्या करेगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्या करेगा, जोनल वाइज किया जाएगा. तो ये भी एक सक्सेसफुल काम हो जाएगा. उससे क्या होगा, जो इक्विपमेंट्स है वो क्या टाइम टू टाइम क्या रहेंगे, मेंटेन रहेंगे, रिपेयर की जरूरत तो रिपेयर रहेंगे, मेंटेन रहेंगे. अंडर MNGY मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना स्कीम 26.89 करोड़ इन्वेस्टिगेशंस एंड 12.80 करोड़ बेनिफिशियरीज वर बेनिफिटेड अप टू दिसंबर 2019. दिसंबर 2019 तक 26.89 करोड़ इन्वेस्टिगेशन किए गए हैं और 12.80 करोड़ जो बेनिफिशियरीज है, जो लाभार्थी है, उनको बेनिफिट मिला है. एवरी डे अप्रोक्सीमेटली 1 लाख इन्वेस्टिगेशंस आर बीइंग डन ऑन फ्री ऑफ कॉस्ट इन राजस्थान. यानी अभी एवरी डे कितने 1 लाख इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन, अब ये क्या है, एक एजेंसी है जो कि क्या करती है, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा और जांच योजना को क्या करती है, मैनेजमेंट करती है. इसका साथ ही क्या करती है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है और प्रॉपर बना रहे उसको भी व्यवस्था करती है. इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके काम हैं, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं. सबसे पहला इसका काम है स्ट्रेंथनिंग ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट. जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है, उसको लगातार कंटिन्यूसली बनाए रखती है. एंड ऑटोनोमस सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट एजेंसी है, कौन, RMSC. The RMSC is responsible for the procurement of generic drugs and medicines, surgical and diagnostic equipment and their distribution to government medical institutions in the state of Rajasthan through the district drug warehouses. अब ये क्या करती है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सबसे पहले जेनेरिक जो ड्रग्स है उसका प्रोक्योरमेंट करे, मेडिसिन है उनका प्रोक्योरमेंट करे, सर्जिकल और डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट है उन सभी का प्रोक्योरमेंट कर, उनका जो जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूशन है उनमें क्या करे, डिस्ट्रीब्यूशन करे. और ये सबसे ये काम कहाँ से करती है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ड्रग वेयर हाउसेज हैं जो कि अभी कितने हैं 34, उनके थ्रू क्या करती है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को बनाए रखती है. ये RMSC has also strengthened the process of quality control of drugs, ensured the availability of essential drugs at all times, and promoted the rational use of drugs, with special emphasis on the use of generic medicines. अब ये क्या करती है, साथ में एक तो क्या करती है, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग्स. जो ड्रग्स की क्वालिटी है उसको कंट्रोल करती है कि जो क्वालिटी है वो हमेशा से क्या रहे, वेल मेंटेन्ड रहे. साथ ही करती है जो एसेंशियल ड्रग्स है उनकी अवेलेबिलिटी 24/7 आवर्स बनी रहे. प्रमोटेड, और जितने भी ड्रग्स हैं जो कि स्पेशल एम्फेसिस रखते हैं उनका रैशनल यूज को क्या करती है, ये प्रमोट करती है. तो इस तरह से इसका वर्क हो गया. अब एट प्रेजेंट एज पर द एसेंशियल ड्रग्स लिस्ट 608 मेडिसिन आर इंक्रीज टू 712. जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि राजस्थान गवर्नमेंट अभी 712 टाइप की मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड करा रही है. 77 सूचर्स
147 सर्जिकल आइटम्स आर लिस्टेड। इसमें 77 प्रकार के सूचर्स यानी कि टाँके और 147 सर्जिकल आइटम्स जो है वो लिस्ट किए गए हैं। अब ये 712 जो है उसमें भी अलग अलग है। जैसे मेडिकल कॉलेज है उसमें 608 तरह की मेडिसिन प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है तो वहाँ पर 563 तरह की दवाइयाँ मिलेगी। और अगर CSC यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है तो वहाँ पर केवल 447 टाइप की मेडिसिन ही प्रोवाइड कराई जा रही है। तो इस तरह से ये एसेंशियल लिस्ट बनाई गई है। और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि अगर हमें डिटेल से जानना है कि कौन कौन सी मेडिसिन जो है वो फ्री में हो रही है, कौन कौन से टेस्ट जो फ्री में हो रहे हैं, तो आप जन सूचना पोर्टल पर जाकर आराम से देख सकते हैं। आप क्लिक करिए उस पर मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा जांच योजना पर, तो आप वहाँ पर दो तरह की जो लिस्ट मिलेगी आपको, एक तो मिलेगी एसेंशियल ड्रग लिस्ट और दूसरी मिलेगी फ्री इन्वेस्टिगेशन लिस्ट। तो आप दोनों में से जिस पर भी आपकी इन्फॉर्मेशन जिसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप क्लिक कर आप प्राप्त कर सकते हैं। To run the scheme, an advanced inventory management has been developed by the name of e-औषधि। अब इस स्कीम को रन कराने के लिए एक न्यू सॉफ्टवेयर, एक न्यू इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम क्या है डेवलप किया गया है जिसका नाम है e-औषधि, ताकि ये स्कीम जो है वो कॉन्टिन्यूस मैनर में चले, ट्रांसपेरेंट वे में चले और साथ ही क्या हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिले। इसके लिए e-औषधि स्कीम को लॉन्च किया गया है जो कि टोटली कंप्यूटराइज्ड है, कंप्यूटर बेस्ड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। इट इज़ ए वेब बेस्ड एप्लीकेशन विच डील्स विद द इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑफ द स्टॉक ऑफ वेरियस ड्रग्स, सूचर्स एंड सर्जिकल आइटम्स एट द DDVWs। द e-औषधि सॉफ्टवेयर यूटिलाइज ए प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। अब इसमें क्या होता है कि एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, जैसा कि नाम से पता है e-औषधि, जो क्या करती है इन्वेंट्री मैनेजमेंट करती है, जिसमें क्या करती है जो वेरियस जो स्टॉक ड्रग्स है उनका स्टॉक मेंटेन करती है, सूचर्स है उनका स्टॉक मेंटेन करती है, सर्जिकल आइटम्स है उनको मेंटेन करती है। जितने भी जो 34 DDW यानी डिस्ट्रिक्ट ड्रग वेयर हाउसेज जो हैं वहाँ पर जो क्या करती है इन सभी का स्टॉक क्या करती है मैनेजमेंट करती है। द e-औषधि सॉफ्टवेयर यूटिलाइज ए प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। अब ये क्या करती है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का यूज भी करती है e-औषधि। द सॉफ्टवेयर कवर्स, अब ये सॉफ्टवेयर जो है वो किस टाइप के वर्क को इंक्लूड करता है वो भी देख लेते हैं। ऑनलाइन डिमांड की डिमांड कितनी है, रेट कॉन्ट्रैक्ट डेस्क है, ऑनलाइन पीओ जनरेशन, सप्लायर इंटरफेस, स्टॉक लेजर, इंटर DDW, डिस्ट्रिक्ट ड्रग वेयर हाउसेज ट्रांसफर, लैब इंटरफेस, क्वालिटी कंट्रोल, सप्लायर परफॉर्मेंस डिटेल रिपोर्ट, एनी हिट रिपोर्ट, एक्सपायरी, ड्रग्स डिटेल। इन सभी की डिटेल से क्या करती है इन्फॉर्मेशन जो है वो कवर करती है ये सॉफ्टवेयर e-औषधि सॉफ्टवेयर। अब एक और इसका वर्क है पेशेंट प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन कैन ऑल्सो बी कैप्चर्ड थ्रू e-औषधि एप्लीकेशन। अब कोई भी पेशेंट है उसकी जो प्रोफाइल है या इन्फॉर्मेशन है वो भी e-औषधि सॉफ्टवेयर के थ्रू कैप्चर की जाती है। अब इसको हम समझ सकते हैं एग्जाम्पल से, जैसे मान लो कोई पेशेंट है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट कोई भी इंस्टीट्यूशन में मेडिकल इंस्टीट्यूशन में दिखाने जाता है, तो अगर उसको कोई भी डिजीज है वो डायग्नोस हो जाती है तो उसकी जितनी भी डिटेल्स है वो सारी e-औषधि सॉफ्टवेयर में क्या की जाती है अपडेट कर दी जाती है। और जब कभी दोबारा उसको 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में जब भी वो दिखाने आता है तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही स्टोर होती है, तो उसके टेस्ट प्लस में उसका ट्रीटमेंट करने में क्या होती है आसानी होती है। तो इस तरह से ये काफ़ी लाभदायक है e-औषधि सॉफ्टवेयर। अब ये प्रोग्राम जो आउटकम जो है इसका जो आउटकम निकल कर क्या आता है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, डेफिनेटली इसका जो आउटकम है वो काफ़ी अच्छा रहा है, गवर्नमेंट की काफ़ी सक्सेसफुल स्कीम है। इंक्रीज इन एक्सेस एंड इक्विटी ऑफ द अंडर सर्व्ड एंड रीचिंग आउट टू द अनरीच्ड। इसने सबसे पहले क्या किया है कि जो पहले से सर्विंग की जा रही है, जो पहले से जो पेशेंट है जो इनको लाभ मिल रहा है उनकी संख्या जो है वो काफ़ी बढ़ी है। साथ ही वहाँ तक ये स्कीम पहुँची है जहाँ तक इसकी पहुँच नहीं थी, यानी काफ़ी लोगों को इससे लाभ मिल रहा है। पहले क्या था 44 लाख पेशेंट्स पर मंथ थे, अभी 62 लाख पेशेंट पर मंथ इससे लाभ ले रहे हैं। साथ ही ये सोर्स ऑफ यूथ एम्प्लॉयमेंट भी है, यानी यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। जैसे कि e-औषधि सॉफ्टवेयर है तो एक नया टेक्निक है प्लस में नया सॉफ्टवेयर है, तो उसमें क्या है यूथ को एम्प्लॉयमेंट भी मिला है, काफ़ी लोगों को इसमें जॉब भी मिली है कंप्यूटर से रिलेटेड। डिक्रीज इन आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, साथ ही जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है उसमें भी कमी आई है। अब BPL, स्टेट BPL और काफ़ी जो पुअर फैमिलीज़ है उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियरी है, जो कि कॉस्टली मेडिसिन को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनके जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी कम हो चुका है। रिडक्शन इन रिटेल सेल ऑफ कॉस्टली मेडिसिन पर्टिकुलरली एंटी कैंसर, इम्यूनोग्लोबुलिस, एब्लुमिन फैक्टर्स, सूचर्स, रेबीज वैक्सीन एक्सेट्रा। अब इसमें क्या हुआ है, एक तो जितनी भी कॉस्टली मेडिसिन है जो कि रिटेल में सेल की जाती है उनमें रिडक्शन हुआ है। क्योंकि सारी जो कॉस्टली मेडिसिन है वो ऑलरेडी जो है गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड कराई जा रही है, जैसे कैंसर से रिलेटेड थैलेसीमिया और फैक्टर सूचर्स वगैरह हो गए, रेबीज, ये सब जो है जितनी भी वैक्सीन है ये प्रोवाइड कराई जा रही है फ्री में, तो क्यों कोई पे करेगा
अगर ये सब दवाइयाँ फ्री में मिल रही है तो। सेविंग टू गवर्नमेंट, अब इसके थ्रू सेविंग, गवर्नमेंट की सेविंग कैसे है, गवर्नमेंट की सेविंग भी है क्योंकि गवर्नमेंट को क्या है, केवल इस योजना पर क्या हो रहा है, एक बजट तैयार करना पड़ रहा है, उसके अलावा जो अदर जो मेडिकल एक्सपेंसेस है उसके थ्रू कम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब गवर्नमेंट फ्री में मेडिसिन प्रोवाइड करती है तो क्या होता है, राजस्थान के जो लोग हैं वो हेल्दी रहते हैं, प्लस में जल्दी ठीक हो जाते हैं, तो ये भी एक गवर्नमेंट के लिए सेविंग की तरह ही है। दिस स्कीम हैज बीन टेकन अप बाय द अदर स्टेट्स, रोल मॉडल फॉर द अदर स्टेट। अब ये स्कीम जो है वो क्या है, रोल मॉडल बन चुकी है पूरे अदर स्टेट्स के लिए, पूरे इंडिया के लिए। तभी तो जो नेशनल हेल्थ मिशन है उसमें जो है इसको 2013-14 में इसको शामिल किया गया था। नेशनल हेल्थ मिशन का ये पार्ट बन चुका था 2013-14 में, और अदर स्टेट जो है वो भी इस स्कीम को अपना रहे हैं। सिक्योर द फर्स्ट रैंक फ्रॉम द नेशनल हेल्थ मिशन। अब नेशनल हेल्थ मिशन जो है वो एक फ्री जो ड्रग्स सर्विस होती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये रैंक जारी करता है। तो ये रैंक जो है राजस्थान को जो है इसमें फर्स्ट रैंक मिला है। अब फर्स्ट रैंक जो है वो क्यों मिला है, क्योंकि इसमें 10 पैरामीटर्स है, उन्हीं पर जो है राजस्थान खरा उतरा है, तो उसके अकॉर्डिंग राजस्थान को फर्स्ट रैंक मिली है। अब ये जो रैंकिंग है वो किस तरह से की जाती है वो भी देख लेते हैं। National Health Mission, under its free drug service initiative, started giving ranking to the states in order to encourage them to provide free drugs to their patients coming to public health facilities. साथ ही द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट वॉज असेस्ड बाय द NHM, नेशनल हेल्थ मिशन, ऑन द बेसिस ऑफ 10 पैरामीटर्स इंक्लूडिंग द स्टॉक ऑफ ड्रग्स। पैरामीटर कौन कौन से हैं, एक तो द स्टॉक ऑफ ड्रग्स कि ड्रग्स का स्टॉक कितना है, वैल्यू ऑफ ड्रग्स कि ड्रग्स की वैल्यू क्या है, ये क्लिनिकली टेस्टेड है या फिर एनिमल टेस्टेड है, या फिर जो ड्रग्स है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, ठीक है। इफेक्टिव कंप्लाइंस विद ड्रग्स, जो ड्रग्स में जो कंप्लाइंस बनाए गए हैं वो इफेक्टिव है या नहीं है, जिस डिजीज़ के लिए वो ड्रग बनाया गया है उसके लिए इफेक्टिव है या नहीं है। वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम, जो वैक्सीन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है। ऐसे कई पैरामीटर 10 पैरामीटर है जिनके अकॉर्डिंग राजस्थान को क्या मिली है, फर्स्ट रैंक मिली है, क्योंकि राजस्थान का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी रही है इस स्कीम के थ्रू। सो गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।